जोहार झारखंड दोस्तों, मैं लाइट यागामी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि हमारा जो ग्रुप है कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम ग्रुप टेलीग्राम का, और उसके साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल है, हम दोनों ने मिल के हर संभव प्रयास किया कि 11 तारीख का जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में स्टूडेंट हैं वो जेएसएससी ऑफिस के बाहर आके जमा हो और हम लोग अपना जो प्रोटेस्ट है इसको सक्सेसफुल कर पाएँ और एग्ज़ाम डेट उसी दिन ले पाएँ। और भी बहुत सारी बातें थी, उन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया था, बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया था। लाइब्रेरी वगैरह गए, सब कुछ किए, लेकिन अंत में क्या रिज़ल्ट आया कि जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो कम क्या बहुत ही कम रह गया। मुश्किल से 50-60 स्टूडेंट वहाँ पहुँचे थे, जिसके वजह से हम लोग प्रेशर नहीं बना पाए और इसमें कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स की हार है। टीचर्स तो है जो अपना साथ हम लोग का साथ दिए, हर तरह से जो वो लोग कर सकते थे वो सब कुछ किए, लेकिन अब जो जहाँ तक बात है कि टीचर्स स्टूडेंट को ला नहीं सकते घर से, वो स्टूडेंट को खुद आना पड़ेगा आगे, जो कि हुआ नहीं। इसको देखते हुए हम लोगों को बहुत बहुत हद तक निराशा मिली, बहुत मतलब हम लोग सब होपलेस हो गए थे कि एग्ज़ाम का। ऐसे भी वहाँ सचिव जी भी बोले थे कि 23 तारीख का जो है 23 सितंबर का डेट है, इसी डेट के आसपास में एग्ज़ाम होगा, और जिसको देखते हुए हम लोग भी समझ रहे थे और सचिव जी भी ये समझ रहे थे कि एग्ज़ाम जो है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रिज़ल्ट भी अगर आचार संहिता लगने से पहले निकल जाए तो बहुत बड़ा गनीमत है, जो कि वो भी हमको होते हुए दिख नहीं रहा था। लेकिन अब जो कल सीएम सर का जो मीटिंग हुआ और उसके बाद जो बहुत कुछ निकल के आया सामने, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह को लेके थोड़ा सा, हाँ, ये आप सभी से कहना चाहते हैं कि बाकी सब एग्ज़ाम को लेके वो बहुत ही हद तक पॉजिटिव है, बहुत ही हद तक वो डेडिकेटेड है कि एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी करवाना है। लेकिन सीजीएल पे अभी भी पेच एक फंसा हुआ है उनका, मतलब जो सीएम सर का उनका मेन जो कंसर्न है सीजीएल को लेके, वो ये है कि एसआईटी का रिपोर्ट का क्या हुआ अभी तक से, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ उनका ये है कि एग्ज़ाम को निष्पक्ष तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को करवाना है। और जे प्रशांत सर का जो, मतलब जो हमारे जेएसएससी के चेयरमैन, उनका कहना है कि हम लोग सितंबर में जेएसएससी का सीजीएल के एग्ज़ाम को सितंबर में करवाने के लिए तैयार हैं। तो उस मैटर में मतलब सीएम सर का कहना था कि ठीक है, आपको जब सही लगे तब कराइए, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो एसआईटी रिपोर्ट को अच्छे से देख समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए और फिर उसके हिसाब से एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से करवाइए, ठीक है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि एग्ज़ाम सिर्फ, ठीक है, ये बात सही है कि एग्ज़ाम को फेयर होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम का फेयर होना। लेकिन एग्ज़ाम का फेयर होने के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि एग्ज़ाम एक सही समय पे हो। इस समय का इतना कम से कम ड्यूरेशन हो कि एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट, एटलीस्ट रिज़ल्ट आ पाए। ठीक है, डीवी जॉइनिंग ये सब अगर ना भी आ पाए मान लेते हैं, लेकिन रिज़ल्ट तो आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आगे चल के सपोज़ कीजिए कि जो विधानसभा चुनाव आती है, अगर सपोज़ कीजिए कोई अगली सरकार आए या फिर कुछ भी इस तरह का कुछ भी होता है, तो सीधा सबसे पहला चीज़ यही किया जाएगा कि ये जो वैकेंसी है इसको निरस्त कर दिया जाएगा, इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसी को देखते हुए मेरा आप सभी से यही एक और बार अपील है कि आप सभी जो है जो हम लोग हैं अभी फिर से वापस से मूवमेंट बना रहे हैं, जिसके मतलब आप सभी के हेल्प के, मदद के थ्रू ही ये चीज़ हो पाएगा। हम लोग सभी मदद, मतलब मूवमेंट बना रहे हैं। हम लोग जल्दी एक बहुत ही लार्ज स्केल में वापस से ट्विटर कैंपेन का प्लान कर रहे हैं, और ट्विटर कैंपेन के बाद फिर आगे देखते हैं क्या होगा। वो ट्विटर कैंपेन में देखेंगे स्टूडेंट का इस बार क्या योगदान है, क्योंकि अब हम लोग एडमिन्स लोग थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करते हैं अपने तरफ से, लेकिन उस तरह से हम लोग को स्टूडेंट्स का रिस्पांस नहीं मिल पाता है। सब बोलते तो हैं कि हाँ ठीक है कीजिए, हम लोग आएंगे, ऐसा वैसा, कुछ कोई करता नहीं है। सबको अपने घर बैठे बैठे सबको रिजल्ट चाहिए, सबको बस यूट्यूब पे अपडेट चाहिए, कॉल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट चाहिए होता है। तो ये चीज़ अब हम लोग इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स खुद सामने आके चाहते हैं कि हाँ, मतलब हम लोग को अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ना है, तो जाकर हम लोग कुछ करेंगे, वरना हम लोग भी कुछ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इतना हम लोग समझ गए कि कुछ भी कर लो, कुछ भी, कितना भी कुछ भी कर लो, स्टूडेंट्स घर से नहीं निकलने वाले हैं। तो जिनको खुद अपना हक़ नहीं चाहिए, उनका हक़ के लिए कोई और नहीं लड़ सकता। हाँ ठीक है, ये बात भी सही है कि हम लोग का खुद का भी एग्ज़ाम है, लेकिन इतना ये हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग अकेले भी नहीं कर सकते हैं। सबका साथ मिलेगा तभी जाके हो पाएगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग भी शांत हो जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे फिर। खैर, इसके साथ साथ बाकी और एग्ज़ाम्स के बारे में भी बता दें आप सभी को कि जो सिपाही का जो दौड़ है और एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ है,
वो जल्दी ही शुरू होने वाला है, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतना भी जान लीजिए कि बस दौड़ हो पाएगा, वो भी एक्साइज कांस्टेबल का तो चलिए दौड़ ख़त्म भी हो जाएगा, सिपाही वाला दौड़ ख़त्म तक नहीं हो पाएगा, और उससे पहले पहले आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद क्या होना नहीं होना है ये तो आप भी बेहतर जानते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं। उसके बाद जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो अगस्त के लास्ट वीक में लगभग एग्ज़ाम वो हो रहा है, ये एकदम बिल्कुल आप लोग मान के चलिए। उसके बाद और जो है आपका नगर पालिका का एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है जुलाई, पहले भी बोले हुए थे जुलाई महीना में आएगा, अभी भी यही बोले जुलाई महीना में आएगा। और ITI इंस्ट्रक्टर का भी रिज़ल्ट जो है वो भी जुलाई महीना में आने वाला है। और इसके बाद फिर बच गया जो PGT का जो बाकी रिज़ल्ट बचा हुआ है वो हो सकता है जून का लास्ट में आए, या फिर वो भी जुलाई महीना में ही आएगा, दो में से कुछ एक में होगा। और जुलाई महीना में अगर आएगा तो 15 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, सबसे पहला रिज़ल्ट PGT का ही जो बचा कुछ रिज़ल्ट है वो आएगा। उसके बाद फिर बाकी धीरे धीरे आना होगा रिज़ल्ट शुरू। और नई वैकेंसी तो बस अब जान लीजिए कि अब नई वैकेंसी का आने का कोई चांस नहीं है, कोई भी एक सिंगल वैकेंसी भी नई नहीं आने वाली है। अभी जो वैकेंसी आ चुकी है फ्लोर पे है वो सब अगर कंप्लीट हो जाए तो इसी में गनीमत है, नई वैकेंसी को एकदम भूल जाइए आप सभी। उसके बाद जो और कौन सा एग्ज़ाम बच जा रहा है, तो टेक्नीशियन का हो ही गया। मतलब कुल मिला के यही है कि जो वैकेंसी आ चुकी है ये कंप्लीट हो जाएगी उम्मीद है, और जिसका भी फिज़िकल है वो सब कंप्लीट हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एकदम नामुमकिन की तरह है। बाकी बहुत कुछ होता है अपना विल पावर पे, बहुत कुछ होता है कि किस तरह से प्रेशर है, तो ये सब को देखते हुए हो सकता है कि आगे चल के कुछ चेंजेस आए और सारा सिचुएशन बदल जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है इस पे यही है कि जो भी एग्ज़ाम में फ़िज़िकल है पहले वो सब एग्ज़ाम कंप्लीट तो नहीं होने वाला है। और CGL का उम्मीद है कि अगर हम लोग प्रेशर बना के एग्ज़ाम को सितंबर की जगह अगस्त में करवाते हैं, जो कि पॉसिबल है, वहाँ से हम लोगों को सचिव जी से कहा गया था कि एजेंसी अभी जो फ़िलहाल एजेंसी जितनी भी है, सबसे पहले तो ये लोग अच्छे से इतने एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात कि सबका जो मतलब जो नोटिस निकाला गया, टेंडर जो निकाला गया था शुरू में ही टेंडर बिडिंग के समय, उसी समय कहा गया था कि आप सभी को 12 हफ्ता का टाइम मिलेगा, उस नोटिस में ही था कि 12 हफ्ता का आपको मतलब कि टाइम मिलेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। 12 हफ्ता यानी कि 3 महीना हो जाता है। और सचिव जी का कहना है कि इसी को हम लोग नया नोटिस निकाल के उस 12 महीने की जगह 6 से 7 हफ्ता, 12 हफ्ता की जगह 6 से 7 हफ्ता देने वाले, यानी कि 1.5 महीना, 1.5 से पौने 2 महीना। और इसी के अंदर जो हम लोग का एजेंसी होगा उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट जो है हम लोग एकदम जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम डेट होगा वो आप लोगों को साइट पर मेंशन कर देंगे। तो मेरा आप सभी से ही कहना है कि जिस तरह से सचिव जी का कहना था कि इसी जून महीना में आप सभी को, जून महीना भी नहीं, वो उनका कहना था 10 से 15 दिन, और हम लोग क्योंकि 11 तारीख को गए थे तो 10 से 15 दिन यानी कि 21 से 25-26 तारीख तक आ जाना चाहिए। इसी को देखते हुए जस्ट उसके 1-2 दिन बाद ही हम लोग ट्विटर कैंपेन रखेंगे अगर नहीं आता है तो, और उसके फिर कुछ दिन बाद हम लोग एक फिज़िकल प्रोटेस्ट रखेंगे, वो भी ट्विटर कैंपेन में सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखते हुए वो चीज़ किया जाएगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि CGL एग्ज़ाम हो और हम सभी को ज्वाइनिंग हो जाए, तो अभी भी हम ये तो नहीं कहते कि हम लोग से गलती नहीं हुआ, 11 तारीख को नहीं आना बहुत बड़ा भूल था, राजभवन के सामने नहीं आना बहुत बड़ा भूल था, विधानसभा का घेराव जब हम लोग फरवरी में करने वाले थे वो नहीं करना बहुत बड़ा भूल था, बहुत सारा गलती हो चुका अभी तक से, एक भी हम लोग से सही चीज़ नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी आप सभी से बस यही एक अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि एक सही चीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि CGL को छोड़ के जो भी जिसमें भी दौड़ है जिस एग्ज़ाम में, उसको छोड़ के बाकी सारी वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है और हम लोग को कुछ भी नहीं मिलने वाला। यानी कि एक जो कॉमन ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट है जिनके पास कोई भी स्पेसिफाइड टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, उन सभी को कुछ भी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम आ रही है कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एबिलिटी के साथ वाली एग्ज़ाम आ रही है। तो इसको देखते हुए आप सभी से बस इतना ही अपील करना चाहेंगे कि आप सभी अभी भी अपना अगर आँख को खोल लेते हैं, अभी भी काम करना शुरू करते हैं, अभी भी अपने अपने स्तर से सब कुछ करना शुरू करते हैं, तो एग्ज़ाम पॉसिबल है। एग्ज़ाम के साथ साथ रिज़ल्ट भी पॉसिबल है और साथ में ज्वाइनिंग भी पॉसिबल है, अगर आप सभी इसको लेके सीरियस होते हैं तो, CGL को लेके सीरियस होते हैं तो। नहीं तो आपको पता है कि क्या होने को है, अब वो ही होगा जो एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के साथ 2019 में हुआ था, जिस वो वैकेंसी जो थी सेम टू सेम झारखंड की सबसे बड़ी वैकेंसी के साथ होने वाला है।
अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, आपको किसी तरह का झूठा बात बताया जा रहा है, तो आप रुकिए, देख लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। आप चाहे तो यूट्यूब में जाके पीछे देख सकते हैं। मेरे ख्याल से हम ही सबसे पहले वो थे जो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। हम ही वो सबसे पहले थे जो आपको डेट भी बता दिए थे कि एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है सितंबर में। मतलब जो चल रहा था कि इस दिन होने का प्लान चल रहा था, ये नहीं बोल रहे थे कि उसी दिन होने वाला। अभी भी वो ज़रूरी नहीं है कि सितंबर में उसी दिन हो जो हम बोले थे प्लान, लेकिन वैसा ही है कि उसी दिन एग्ज़ाम होने का है। तो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम हो जाए और ज्वाइनिंग हो जाए, तो अभी भी बहुत बुरा स्थिति है, लेकिन कुछ हो सकता है, इसमें भी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग अभी भी सारे टीचर्स के टच में हैं, सारे और भी बाकी लाइब्रेरी वगैरह सब जगह हम लोग के टच में हैं। अभी भी अगर आप लोग चाहेंगे मोमेंट बनाना तो बन सकता है, लेकिन इस बार आप लोगों को करना होगा। पिछला इनिशिएटिव हम लोग लिए, आप लोग साथ नहीं दिए, इस बार इनिशिएटिव आप लोग लीजिए। तो हम लोग फिर एक बार, अगर हम लोग फिर आप लोग को देखेंगे ना कि आप लोग सब अपने अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने अपने तरफ से करना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट, तो फिर हम लोग वापस से उस तरह से एक्टिव हो जाएंगे जिस तरह से पिछले बार थे। और फिर वादा करते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करके एग्ज़ाम्स के साथ साथ ज्वाइनिंग भी करवा करेंगे हम लोग। बस खाली आप लोगों का साथ चाहिए, और इस बार आप लोगों के आगे आने पे ही हम लोग आगे आएंगे। तो इसको देखते हुए आप लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कीजिए। बाकी जो होने का है वो तो होगा ही। अगर सब कुछ छोड़ देंगे अपने हिसाब से, तो फिर अपने हिसाब से जब होने का होगा तो होगा ही, और नहीं होने का होगा तो नहीं होगा। वो आप लोगों को बेहतर पता है। चलिए ठीक है, अभी के लिए सभी से अलविदा। जोहार झारखंड, जय झारखंड। ख्याल रखिएगा आप लोग सभी अपना अपना। और हाँ, एक और बात कि पढ़ाई साथ साथ में करते रहिए।